कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ ऐसे राज छुपाए रहती हैं जो ना अंधेरों में नजर आते हैं न उजालों में मिलते हैं। देवगढ़ एक ऐसा गांव जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ से घिरा हुआ है उस अनजानी ताकत से जिसका नाम भी लेने से लोग कांपते हैं। आज रात, अमावस की रात, वो ताकत एक बार फिर जाग उठी है। अर्जुन, सोनू, भगवान का शुक्र है तुम आ गए। दरवाजा बंद करो जल्दी। प्रधान जी, क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ अकेले बैठे हो? गांव में सन्नाटा क्यों है? बेटा, आज अमावस है। आज रात गांव का हर आदमी अपने घर में बंद है और होना भी चाहिए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं था? अरे प्रधान जी, मैं शहर से आया हूँ, इन चीजों का क्या पता। ये सब अंधविश्वास ही तो है। बेटा, जो अंधविश्वास समझ के आया था वो वापस नहीं गया। सुनो मेरी बात, आज रात सिर्फ एक नियम है। रात के 8 बजे के बाद कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोलेगा। ना तुम्हारी माँ बुलाए, ना तुम्हारा भाई, कोई भी नहीं, समझे? ठीक है प्रधान जी, ठीक है, हम सीधा घर जाते हैं। ये लोग भी ना पहाड़ों में रहते रहते दिमाग पर भी पत्थर जम गए हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। पर जो अर्जुन अंधविश्वास समझ रहा था वो इस गांव की सच्ची यादें थीं, खून से लिखी हुई। और आज रात वो यादें एक बार फिर जिंदा होने वाली थीं। अर्जुन, सोनू, अंदर आओ जल्दी। दरवाजा बंद करो, पीछे से भी। माँ, क्या हुआ? तुम क्यों डरती हो? चुप रहो और अंदर आओ। आज रात कुछ मत पूछो, बस दिया जलते रहने दो। दादी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा, ये रात ठीक नहीं है। दादी, ये सब क्या है? गांव में इतना डर क्यों है? बैठ जा अर्जुन, आज रात की कहानी सीधा दर्द की जुबान में बोलूंगी, इसलिए ध्यान से सुनना। जब मैं नई नवेली बहू थी इस गांव में, तब भी एक अमावस आई थी, बिल्कुल ऐसी ही। कोहरा इतना घना था कि एक हाथ आगे भी नहीं दिखता था। और उस रात गांव के सबसे ताकतवर आदमी ने भी अपना दरवाजा खोला, बस एक बार। फिर क्या हुआ दादी? फिर वो आदमी कभी नहीं मिला। सुबह सिर्फ उसकी चप्पलें मिली थी दरवाजे के बाहर और एक अजीब सी गंध, जैसे पुराने पातों की सड़ी हुई लकड़ी। दादी, वो किसी और वजह से भी गायब हो सकता था। पहाड़ों में अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं। हाँ बेटा, लेकिन रास्ता भटक जाने वाले लोग अपनी चप्पलें दरवाजे के बाहर नहीं छोड़ जाते और उनके पैरों के नीचे जमीन काली पड़ जाती है, जैसे वहां से कोई चीज गुजरी हो जो ना इंसान हो ना जानवर। वो चुड़ैल वो सिर्फ रात में नहीं आती, वो पहले सुनाई देती है, किसी प्यारे की आवाज में। माँ, बहन, पत्नी, जो भी तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, उसी की आवाज में वो तुम्हें बुलाती है। और जब तुम दरवाजा खोल दो, तब तुम खुद ही उसकी तरफ चले जाते हो। पर दादी, हम पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि बेटा, डर में इंसान सिर्फ वो सुनता है जो सुनना चाहता है, और वो चुड़ैल यही जानती है। इसलिए आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। चाहे बाहर से आवाज आए, चाहे कोई गिल्टी कराए, चाहे कोई तड़पे, दरवाजा मत खोलना। दादी, आप ज्यादा सोच रही हो। आज रात कुछ नहीं होगा। भगवान करे तुम सही हो बेटा, भगवान करे। पुजारी जी, आज हवा मुझे सही नहीं लग रहा। सुबह से ही पहाड़ के ऊपर से एक अलग ही तरह की आवाज आ रही है, जैसे कोई रोता हुआ। हाँ धनी राम, मैं भी सुन रहा था। वो रोना नहीं है, वो बुलावा है, और आज रात वो बुलावा तेज होगा। पुजारी जी, आपने जो रेखा खींची है गांव के चारों तरफ, वो पक्की है ना? वो चुड़ैल उसे नहीं तोड़ सकती। रेखा तब तक पक्की है जब तक तुम्हारा मन पक्का है। अगर किसी ने भी दरवाजा खोला अंदर से, तो रेखा टूट जाएगी। खुद तुम ही तोड़ दोगे उसे। अरे पुजारी जी, ये सच में होता है क्या? मैं तो सिर्फ इसलिए दिया जला रहा हूं क्योंकि सभी जला रहे हैं।
मुन्ना, ठीक से सुन। जिस रात सियाराम का बेटा गायब हुआ था, तुम याद करते हो? वो भी यही कह रहा था, कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता। सुबह उसकी माँ उसकी चप्पल लेकर रोती रही, कोई कुछ नहीं बोल सका उससे। पुजारी जी, एक बात पूछूं? जब वो चुड़ैल आती है तो पहले क्या होता है? कोई निशान? हाँ, 3 चीजें। पहले हवाओं में एक मीठी सी बू आएगी, जैसे फूल, लेकिन अंधेरों में खिलने वाले फूल। दूसरा, कोई भी जानवर सब चुप हो जाएंगे, एक भी आवाज नहीं। और तीसरा, तुम खुद महसूस करोगे कि कोई तुम्हारा नाम जानता है, कोई अनजाना जो तुम्हारे बहुत करीब है। भगवान बचाए। सुनो, आज रात के 8 बजे के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। चाहे तुम्हारी माँ दरवाजे के बाहर खड़ी हो, नहीं खोलना। चाहे तुम्हारा बच्चा रोता हो बाहर, नहीं खोलना। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, कुछ नहीं। क्योंकि जो बाहर खड़ा है वो उनमें से कोई नहीं है, वो उसकी आवाज है। और एक बार तुम दरवाजे के पास आए तो तुम्हारा काम तमाम। गांव में अब एक ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे जमीन ने भी सांस रोक ली हो। हर घर की दीवारें डर रही थीं, हर दिया की लौ बुझने से डर रही थी। और अर्जुन अब भी अपने कमरे में बैठा, आंखें बंद किए, ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक बड़ा झूठ है। अरे काकी, एक कड़क चाय तो दे दो ना, इतनी ठंड लग रही है। मुन्ना, तेरी अकल घास फूस खा गई है क्या? रात के 7:45 बज गए। चल इधर से निकल, घर जा। अरे काकी, रिलैक्स करो। ये चुड़ैल वुड़ैल सब गांव के बूढ़ों की कहानियां हैं, मैं नहीं मानता। तू नहीं मानता? तू नहीं मानता तो सियाराम के बेटे को बताना। ओ वेट, वो तो है ही नहीं बताने के लिए, गायब हो गया, याद है? काकी, वो पहाड़ों में खो गया होगा। पहाड़ों में खो जाते हैं तो जिस्म मिलता है या निशान मिलता है? उसका तो कुछ नहीं मिला मुन्ना, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक आवाज मिली थी उस रात। तेरी भानु काकी ने सुनी थी, कहती थी एक औरत की आवाज थी, बिल्कुल सियाराम की माँ जैसी। बेटू, बेटू इधर आ। और सियाराम का बेटा चला गया। काकी, ये सच्ची बात है? मैं झूठ बोलने की उम्र में नहीं हूं बेटा। चल अब सीधा घर जा। और सुनो, दरवाजा खोलना मत। चाहे मैं ही दरवाजे के बाहर आऊं और बोलूं कि चाय ले जाओ, मत खोलना, वो मैं नहीं होऊंगी। ठीक है काकी, मैं जाता हूँ। पर काकी, आप भी सीधा घर जाना, इधर मत रुकना। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ, अब निकल जा। मुन्ना अब अकेला था उस अंधेरी गली में। हवाओं में एक अजीब सी मीठी खुशबू आ रही थी, फूलों जैसी, पर अंदर से सड़ी हुई। मुन्ना को पता नहीं था कि ये पुजारी भवादास का पहला निशान था। चुड़ैल आ चुकी थी। अरे, कुत्ता क्यों चुप हो गया? अभी तो भौंक रहा गया। मुन्ना, मुन्ना बेटा, इधर आ। माँ, माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना, तुझे ठंड लग रही है ना? आ बेटा, घर आ, मैं यहाँ हूँ। और फिर गांव में एक और दिया बुझ गया। रात के 7:15 बज चुके थे। अर्जुन के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ दादी की डरावनी कहानियां, दूसरी तरफ उसकी पढ़ी लिखी सोच जो बार बार बोल रही थी ये सब बकवास है। लेकिन फिर भी इस रात में कुछ तो था, एक एहसास जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा था। कुछ नहीं है, बस कोहरा है, ठंड है और गांव के लोग डर गए हैं। मैं अगर बाहर जाऊं तो खुद देखूंगा कि कुछ नहीं है, फिर इन्हें प्रूफ दूंगा। सिर्फ एक बार, बस थोड़ी देर के लिए। बाहर कुछ नहीं है। बाहर की हवा बिल्कुल अलग थी। अंदर की हवा में दिया की आंच थी। यहां सिर्फ सूनापन था और वो मीठी खुशबू, जैसे कोई तरफ से घास चल रही हो, जैसे कोई ऊंचा पेड़ सड़ रहा हो। देखा, कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है गांव। ये लोग बेकार ही डराते रहते हैं। अजीब है, हवा भी बंद हो गई,
यहाँ तो हमेशा हवा चलती रहती है। यही वो पल था जब अर्जुन को पुजारी जी की बात याद आनी चाहिए थी। तीसरा निशान, जब सब कुछ रुक जाए। अर्जुन, अर्जुन बेटा, इधर आना, मैं यहाँ हूँ। दादी, दादी आप यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाइए, ठंड है। अरे बेटा, तुझे बुलाने आई हूँ। आजा, बहुत जरूरी बात करनी है, किसी को पता ना चले। क्या हुआ दादी, आप सही तो हो? दादी मेरी तरफ देखो, क्यों घूम नहीं रही? बेटा, जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो देखूंगी। जल्दी आ, बहुत थक गई हूँ। अर्जुन रुको, पीछे हटो। वो तुम्हारी दादी नहीं है, ये चुड़ैल है। पीछे आओ अभी। ये क्या है? हम खुद आए थे मेरे पास अर्जुन, तुमने खुद कहा था कि मैं नहीं होती, तो आज देखो मैं हूँ, मैं हमेशा थी। अर्जुन भागो, अंदर जाओ अभी। तुझसे नहीं रुका मुझे, मैं वापस आऊंगी। इन्हें कोई नहीं बचा सकता, ये गांव मेरा है। जा, इस गांव में तेरी जगह नहीं है। देवगढ़ के हर घर का दिया आज रात बुझा नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकती। जा। वो सच में थी, वो सच में। हाँ बेटा, सच में थी। और अगर मैं 2 मिनट लेट आता। अर्जुन सुन, जो हुआ वो एक बार हुआ और कभी दोबारा मत करना। पर अब एक काम तुझे जरूर करना होगा। क्या पुजारी जी? अपनी दादी के पैरों में सर रखना, उनका आशीर्वाद लेना। क्योंकि अगर दादी की बात सुन के तुम अंदर रहते, आज रात की कहानी अलग होती। दादी माफी मांगता हूँ, मैं गलत था। बेटा, माफी का कोई सवाल नहीं। जिंदा हो, यही सब कुछ है। क्या हुआ बाहर? इतनी जोर की आवाज आई थी। माँ, आज के बाद कभी किसी चीज को अंधविश्वास मत कहना, कभी नहीं। पुजारी जी, मुन्ना कहाँ है? उसके घर वाले पूछ रहे हैं। सुबह होने दो और उन्हें तैयार रखना। रात के 3 बज गए थे। देवगढ़ के पहाड़ों पर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ उन लोगों ने सुनी थी जिन्होंने कुछ खोया हो। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, आंखें खुली, नींद से कोसों। हर पल, हर सांस के साथ अर्जुन सिर्फ एक बात सोच रहा था कि आज रात वो कितना करीब था, कितना करीब। सुबह होते ही देवगढ़ ने एक लंबा सांस लिया। दिए बुझ गए थे, लेकिन उनका काम पूरा हो चुका था। चुड़ैल वापस चली गई थी इस बार। लेकिन पहाड़ों की ये बात होती है, वो जो एक बार जाती है वो कभी पूरी तरह नहीं जाते। कुछ हिस्सा यहां छोड़ जाती हैं, कुछ गहराई में, कुछ अंधेरों में, और अगले अमावस तक वो हिस्सा इंतजार करता है। देवगढ़ ने सोचा था कि वो बच गया, पर वो नहीं जानता था चुड़ैल ने जाते जाते निशान छोड़ दिया था, और निशान वापस आने की तैयारी का पहला कदम होता है।